आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी देश की सबसे स्पेशल फोर्स मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जिनकी सुरक्षा एसपीजी कमांडो के हाथों में होती है। एसपीजी कमांडो की भर्ती होने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग करवाई जाती है और यह देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एसपीजी का गठन कब हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षाकर्मियों द्वारा 1984 में हत्या कर दी गई और इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और उनको एक समर्पित बल जुटाने की ज़रूरत महसूस हुई जो कि देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री व उनके परिवार की सुरक्षा कर सके। उसके बाद 1985 में एसपीजी बनी और 1988 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 पारित करके इसका औपचारिक गठन किया गया। उस समय एसपीजी देश के प्रधानमंत्री व उनके करीबी और उनके रिश्तेदार को सुरक्षा मुहैया करवाती थी, पर 2 साल पहले एसपीजी एक्ट 1988 में संशोधन कर दिया गया। इसके बाद यह सुरक्षा केवल मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एसपीजी में कौन भर्ती हो सकता है और क्या उसके नियम होते हैं। केंद्र सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जवान एसपीजी में शामिल होने की इच्छा जता सकते हैं। केंद्रीय सशस्त्र बलों का कोई भी जवान अपने कैरियर में केवल एक बार 5 साल के लिए एसपीजी में जा सकता है। एसपीजी के जवान और अफसरों पर किसी मीडिया हाउस से संपर्क करने या एसपीजी में अपने कार्यकाल पर कोई किताब लिखने पर पूर्ण पाबंदी होती है। इन दिनों एसपीजी में 3000 से ज़्यादा जवान और अफसर होते हैं। एसपीजी को एक आईपीएस अफसर कमांड करता है और जो देश के कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा एसपीजी की 4 ब्रांचें हैं। ब्रांच नंबर 1 ऑपरेशन यानी ग्राउंड पर जाकर पीएम की सुरक्षा करने वाले जवानों या अफसर। इनमें भी आगे टेक्निकल विंग, कम्युनिकेशन विंग और ट्रांसपोर्टेशन विंग के हिस्से होते हैं। सेकंड होता है ट्रेनिंग। इस ब्रांच के पास एसपीजी जवानों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा होता है। एसपीजी जवानों को करीब से लड़ने, हथियार चलाने, वीआईपी की सुरक्षा, बिना हथियारों से लड़ना, प्राथमिक चिकित्सा देना, अलग अलग तरह की गाड़ियों को चलाना सिखाया जाता है। और थर्ड नंबर पे होता है इंटेलिजेंस एंड टूर। यह एसपीजी की इंटेलिजेंस विंग है जिसका काम जोखिम को आंकना और स्थगित लोगों की जांच करना, नई भर्ती जवानों का बैकग्राउंड चेक करने जैसा काम होता है। और चौथे नंबर पर होता है एडमिनिस्ट्रेटर। इस ब्रांच के हवाले प्रशासनिक काम जैसे फाइनेंस, ड्यूटी, हथियारों की खरीद आदि का काम होता है। एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक-चौबंद माना जाता है, लेकिन इसमें कितने जवान होते हैं इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। खतरे की आशंका को देखते हुए इसकी संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। एसपीजी कमांडो के बेड़ियों में गाड़ियां और हवाई जहाज़ भी शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें प्रधानमंत्री के काफिले में तो प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार होते हैं। काफिले में 2 आम गाड़ियां साथ चलती हैं। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर होता है। पीएम के काफिले में एक डमी कार भी चलती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें एसपीजी के हथियारों के बारे में तो आमतौर पर एसपीजी के जवान जनता के बीच अपने हथियारों का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन एसपीजी के जवान युद्धक वर्दी में लैस होते हैं और उनके पास FN 2000 असॉल्ट राइफल और P90 सब मशीन गन दोनों ही दिखाई देते हैं। मशीन गन से लैस जवान पीएम मोदी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर रखते हैं।
पीएम मोदी की तरह से ही अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा होती है। अमेरिका राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे सबसे करीबी जवान अपने सूट के अंदर अपनी मशीन गन को छिपाकर रखते हैं। वहीं एक अन्य दल होता है जो थोड़ी दूरी से भारी हथियारों के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालता है। इस तरह से एसपीजी जवान और सीक्रेट सर्विस लगभग एक ही रणनीति पर काम करते हैं और उनके हथियार भी लगभग एक जैसे ही होते हैं। अगर इन हथियारों की बात करें तो इनकी मारक क्षमता जैसे FN 2000 असॉल्ट राइफल और P90 सब मशीन गन दोनों 1 मिनट में 850 गोलियां दागने की क्षमता रखती हैं और इनकी प्रभाविक मारक क्षमता 500 मीटर तक होती है। अगर बात करें P90 सब मशीन गन की तो इसको 40 देशों में इस्तेमाल किया जाता है। P90 सब मशीन गन एक मैगजीन में 50 राउंड होते हैं। इस मशीन गन का आकार देखने में थोड़ा अजीब होता है, लेकिन एक बार इसे चलाना सीखने के बाद यह महाविनाशक हथियार में बदल जाता है। इसके जरिए विशेष अभियान और आतंकवाद निरोधक अभियान को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। इस मशीन गन को वर्तमान समय में 40 देशों में पुलिसकर्मी और सैन्यकर्मी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, ग्रीस, मलेशिया, अमेरिका शामिल है। इस मशीन गन को बेल्जियम की FN हस्टल कंपनी ने बनाया है। एक PB90 सब मशीन की कीमत 1,10,599 रुपये होती है। दोस्तों, SPG के होते हुए प्रधानमंत्री को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि SPG के कमांडो जानते हैं कि उनके ऊपर 600 करोड़ रुपए सालाना क्यों खर्च होते हैं। फिलहाल भारत के एक व्यक्ति को ही SPG की सुरक्षा दी जाती है और प्रधानमंत्री के साथ ही SPG रहती है। SPG यानी धरती का वो सुरक्षा कवच जिसको यमराज भी नहीं तोड़ सकता।